प्रिय छात्रों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स के क्रम में हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, यानी ऑब्व्यू और 3.1 ख़त्म हो गया है। एक्सरसाइज 3.2 की थ्योरी भी आपको बताई जा चुकी है। तो आज जो प्यारे बच्चों आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 3.2 और उसका पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 4, फर्स्ट रो है 2 4, सेकेंड रो 3 2। मैट्रिक्स B है, फर्स्ट रो है मैट्रिक्स ऑफ 1 3, सेकेंड रो है -2 5 और C इज इक्वल्स टू दिया है मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है -2 5 और सेकेंड रो है 3 4। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है A प्लस B। फर्स्ट का फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? A प्लस बी, यानी ऑब्व्यू A और B को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए होता क्या है कि क्रम समान हो, तो ऑलरेडी यहाँ आपको जोड़ना है तो क्रम समान ही होगा। अब जोड़ने का रूल क्या है कि इनके संगत अवयव जुड़ते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ेंगे, यानी कि A11 प्लस B11 और A12 A12 प्लस B12, फिर क्या हो जाएगा? A21 प्लस B21 और ऐसे यहाँ हो जाएगा A22 प्लस B22, ऐसे हो जाएगा प्यारे बच्चों और आपको योगफल ऑब्व्यू प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चों और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? 2 और 1 ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 3 प्लस -2 यानी 3 -2 हो जाएगा, 3 प्लस -2। रिजल्ट क्या हुआ प्यारे बच्चों? 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1 और 2 प्लस 5 7। और हमको सेकेंड में क्या निकालना है? A माइनस बी। A में से ऑब्व्यू V को घटाना है, तो ऑब्व्यू V के अवयवों का चिन्ह आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि -B है। A में से V को घटाना है तो ऑब्व्यू V के अवयवों का साइन चेंज कीजिए और ऑब्व्यू A के संगत अवयवों के साथ इनको सॉल्व कर लिया जाए। तो A माइनस B क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 4 में से 3 को माइनस करेंगे, यानी 4 - 3, चिन्ह चेंज करना है ना, तो 4 - 3 1 हो जाएगा। यहाँ प्यारे बच्चों 3, अब इसका चिन्ह चेंज करो तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, सॉल्व होके 5 आएगा प्यारे बच्चों और 2 -5 हो जाएगा। 2 - 5 सॉल्व करेंगे -3, दैट्स आंसर। अब देखिए थर्ड वाला क्या है? 3A माइनस C, यानी ऑब्व्यू A में 3 का मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स A में और उसमें से C को माइनस कर लेना है, C को हमें घटा लेना है। तो ऑब्व्यू A में 3 का जब हम गुणा करेंगे तो इस 3 का गुणा प्यारे बच्चों ऑब्व्यू A के प्रत्येक एलिमेंट में हो जाएगा और रिजल्ट हमें मिलेगा मैट्रिक्स ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करो प्रत्येक अवयव में, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 -C है मैट्रिक्स हमारा प्यारे बच्चों, C है -2 5, सेकेंड रो है 3 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले ऑब्व्यू में से दूसरे ऑब्व्यू को घटाना है, तो दूसरे ऑब्व्यू के अवयवों का चिन्ह हम चेंज करके पहले वाले ऑब्व्यू के संगत अवयवों के साथ सॉल्व करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा? पहले ऑब्व्यू में से दूसरे ऑब्व्यू को घटाना होगा। तो क्या होगा? 6, इसका चिन्ह चेंज करो इस अवयव का, तो 6 प्लस 2 हो जाएगा, रिजल्ट 8। 12 - 5
7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2, दैट्स आंसर। ऐसे यहां भी प्यारे बच्चों ये आंसर हो गया, ऐसे ये आंसर। अब देखिए 4 हमें निकालना है a इंटू बी। तो देखिए आव्यूह का गुणा प्यारे बच्चों है ये, तो आव्यूह के गुणा के लिए क्या होता है, आव्यूह ए का क्रम, आव्यूह ए का क्रम है 2/2, यही लिख देते हैं 2/2, और आव्यूह बी का भी क्रम है 2/2। तो देखिए गुणनफल के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है कि पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति इक्वल होनी चाहिए, जो कि है। अब गुणनफल आव्यूह किस क्रम का होगा, पंक्ति बाई स्तंभ, यानी 2/2 का हमें जो है ए बी प्राप्त होगा प्यारे बच्चों। तो ए है हमारा मैट्रिक्स ऑफ, ए है फर्स्ट रो है 2 4 और सेकेंड रो है 3 2 इंटू वी है प्यारे बच्चों, वी है फर्स्ट रो है 1 3 और सेकेंड रो है -2 5। इसका हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए आव्यूह के गुणनफल को कहते हैं पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा, पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा, यानी पहले आव्यूह के केवल और केवल पंक्ति का रोल होगा। तो ये पहली पंक्ति है हमारी, और ये पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति है प्यारे बच्चों। पंक्ति बाई स्तंभ होता है, यानी दूसरे आव्यूह के केवल और केवल स्तंभ का रोल होगा। तो दूसरे आव्यूह का ये पहला स्तंभ है C1 और ये दूसरा स्तंभ है C2। आपको गुणा कैसे करना है आपको बताया जा चुका है, एक बार फिर हम समझते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति को लेंगे, यानी अवयव क्या है इसके पहली पंक्ति के 2 4, और इस पहली पंक्ति का गुणा हम दूसरे आव्यूह के स्तंभों के साथ करेंगे प्यारे बच्चों। और किस तरह से, पहले आव्यूह के पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। सॉल्व करने पे जो आएगा वो गुणनफल आव्यूह ए बी की पहली पंक्ति का पहला अवयव होगा। अब चूंकि ये पहली पंक्ति है, जब तक पहली पंक्ति का रोल होगा दूसरे आव्यूह के स्तंभों के साथ, तब तक गुणनफल आव्यूह की पहली पंक्ति चलती रहेगी। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि पहले आव्यूह की पहली पंक्ति को आपने लिया और लेंगे और उसका गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। तो गुणनफल आव्यूह की पहली पंक्ति का, चूंकि यहाँ पहली पंक्ति ही है, पहली पंक्ति का पहला अवयव। अब देखिए पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, और योगफल जो आएगा वही पहली पंक्ति का, गुणनफल आव्यूह में पहली पंक्ति का दूसरा अवयव होगा A12। अब देखिए स्तंभ इधर खत्म हो गए, तो गुणनफल आव्यूह ए बी की पहली पंक्ति भी हमें प्राप्त हो गई। अब हम दूसरी पंक्ति लेंगे और जब क्रिया करेंगे तो गुणनफल आव्यूह की दूसरी पंक्ति मिलना स्टार्ट होगा। तो सेम क्रिया, अब हम पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति को लेंगे और उसका गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ देंगे। तो गुणनफल आव्यूह ए बी की दूसरी पंक्ति का पहला अवयव प्यारे बच्चों मिल जाएगा हमको। अब देखिए दूसरी पंक्ति का ही गुणा तब तक करेंगे जब तक दूसरे आव्यूह के स्तंभ खत्म ना हो जाए। तो अभी एक स्तंभ छूट रहा है दूसरा, तो पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, यानी जोड़ने का मतलब उसको सॉल्व कर लेंगे जोड़ के। तो जो आएगा वो गुणनफल आव्यूह ए बी की दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव होगा। तो कुछ इस तरह से प्यारे बच्चों हमको करना है, और देखिए रिजल्ट क्या मिलता है इसका। ए बी इज इक्वल्स टू, चलिए पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं। तो 2 × 1
प्लस 4 इंटू -2 मिल गया पहला अवयव। अब पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे दूसरे अवयव के, तो देखिए क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। अब दूसरी पंक्ति स्टार्ट होती है। अब दूसरी पंक्ति का गुणा सेम इसी तरह दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। अब दूसरी पंक्ति का ही गुणा पहले अवयव के दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे, हमारा गुणा पूरा होगा क्योंकि ना तो यहाँ पंक्ति है और ना वहां अब स्तंभ है। तो क्या आएगा रिजल्ट प्यारे बच्चों 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। चलिए रिजल्ट लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 -8 2 4 दूनी 8 तो हुआ, तो 2 -8 -6। 2 तिहाई 6 प्लस 4 पंचे 20 20 और 6 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 3 1 3 -4 होगा, 2 गुणे -2 -4 3 -4 -1 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 प्लस 2 पंचे 10 9 और 10 ऐड करेंगे 10 9 19 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि VA आप निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न को परिकलित कीजिए। यहां भी हमें दो अवयव को जोड़ना है, यहां भी हमें दो अवयव को जोड़ना है, जाहिर सी बात है इनके क्रम समान होंगे और योगफल अवयव में इनके संगत अवयव जुड़ेंगे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा ये इज इक्वल्स टू पहला वाला a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, माइनस b प्लस b प्यारे बच्चों b में से b घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। a प्लस a 2a, ये आंसर हो गया पहले वाले का। अब सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं, इनको जोड़ना है तो संगत अवयव जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा पहला अवयव होगा योगफल अवयव का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें क्या जोड़ना है 2ab, और बच्चों b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के साथ क्या जुड़ेगा इसका 2bc जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। चलिए दूसरी पंक्ति स्टार्ट होती है, तो क्या हो जाएगा संगत अवयव जोड़ना है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के साथ माइनस 2ac जुड़ेगा तो माइनस 2ac हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ माइनस 2ab जुड़ जाएगा तो ये माइनस 2ab हो जाएगा। अब देखिए जितने भी पद हैं यानी 4 एलिमेंट आपको मिले, इसमें फार्मूला यूज हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर, और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc हो गया b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac है प्यारे बच्चों, माइनस 2ac ये भी फार्मूला बन गया, किसका बना a माइनस सी का होल स्क्वायर, और a माइनस सी को होल स्क्वायर को हम c माइनस a का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ दोनों ही पॉसिबल हैं, चाहे आप इसको लिख दीजिए और चाहे आप इसको, दोनों ही सही है। तो क्या हो जाएगा ये a माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, इसको हम चाहें तो b माइनस a का होल स्क्वायर भी लिख लें, सही होगा। दैट्स आंसर प्यारे बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट यहां भी ऐड करना है तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे। चलिए जोड़ा जाए तो क्या होगा मैट्रिक्स ऑफ संगत अवयव जोड़ेंगे तो -1 प्लस 12 ये हो जाएगा प्लस 11, 4 प्लस 7 फिर ये 11 हुआ,
-6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5 प्यारे बच्चों, 8 + 2 10, 5 + 4 9। चलिए 4 वाला सॉल्व किया जाए तो = यहां भी ऐड करना है तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे। cos स्क्वायर x से दूसरे अवयव का कौन सा अवयव जुड़ेगा? sin स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x। और ये अवयव किससे जुड़ेगा प्यारे बच्चों? इससे जुड़ जाएगा। तो sin स्क्वायर x किससे जुड़ रहा है? sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x। अब आइए हम सेकेंड रो में आते हैं, यानी दूसरी पंक्ति में आते हैं, तो संगत अवयव यहां भी जोड़ना है। तो पहला अवयव होगा दूसरी पंक्ति का sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव होगा cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x। अब देखिए 11th का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है कि sin स्क्वायर थीटा यानी sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1। ये आइडेंटिटी है, 11th की है, 10th में भी यूज है। = इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x को ऐसा भी लिखा जाता है, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने भी अवयव हैं सब 1 1 1 1 1 ऐसे हैं, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट रो 1 1, सेकेंड रो भी 1 1। दैट्स आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट यहां नेक्स्ट क्वेश्चन ही है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी कि गुणनफल के फॉर्म में दो अवयव दिए हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो गुणा तो अभी हम लोगों ने किया है और फिर आइए करते हैं। तो जो पहला अवयव है ये है 2 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है 2/2, और जो दूसरा अवयव है उसमें भी 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। गुणा संभव। क्यों संभव प्यारे बच्चों? क्योंकि 2 अवयवों का गुणनफल तभी परिभाषित है जब पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर हो, जो कि है। और गुणनफल अवयव का क्रम क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा? पंक्ति बाई स्तंभ, तो पंक्ति 2 है और स्तंभ भी 2 है, 2/2 का मिलेगा। और गुणा कैसे करना है आपको पता है, वो कैसे कि पहले अवयव में पंक्ति का रोल होगा, पहले अवयव में प्यारे बच्चों पंक्ति का रोल होगा। तो दोनों, ये पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, और दूसरे अवयव के स्तंभ का रोल होगा। तो ये पहला स्तंभ है दूसरी पंक्ति का, और ये दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ है। तो अवयव के गुणनफल को पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा कहते हैं। इसलिए गुणा कैसे करते हैं अभी आपको बताया गया, कैसे कि पहले अवयव की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के संगत अवयव के साथ करके जोड़ेंगे तो गुणनफल अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव आएगा, और जब पहले अवयव की पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव के साथ करके जोड़ेंगे तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव आ जाएगा। अब स्तंभ नहीं है, इसलिए पहली पंक्ति गुणनफल अवयव की हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, फिर गुणा को जारी रखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले अवयव की दूसरी पंक्ति को लेंगे और उसका गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे दूसरी पंक्ति का पहला अवयव गुणनफल अवयव में, और पहले अवयव की दूसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ देंगे तो हमें गुणनफल अवयव में दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव मिलेगा, और इसी के साथ 2/2 का हमें गुणनफल अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो आइए किया जाए। तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अब a इंटू माइनस बी, अब पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, प्लस b इंटू ए
BA या AB हो गया। चलिए स्तंभ खत्म। अब दूसरी पंक्ति को लेंगे, इसका गुणा है ना दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। तो -B इंटू ए -AB प्लस A इंटू B AB। अब पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ देंगे। तो -B इंटू -B प्लस B स्क्वायर और A इंटू प्लस A इंटू A स्क्वायर, यानी हमको मिला क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AB में से AB घटाएंगे 0, AB में से AB घटाएंगे 0, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को हम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपनी सुविधा से लिख लेते हैं, क्योंकि योगफल तो वही होगा, चाहे 2 प्लस 3 लिखें चाहे 3 प्लस 2 लिखें। अब आइए सेकेंड वाला मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो सेकेंड वाला क्या है, हाँ इसका क्रम क्या है, इसमें 3 पंक्ति है प्यारे बच्चों और एक स्तंभ है, यानी ये क्या है स्तंभ आव्यूह है जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो। तो ये क्या है, पहला वाला आव्यूह 3/1 क्रम का है, दूसरा वाला आव्यूह पंक्ति तो एक है लेकिन स्तंभ 3 है। देखो 2 क्या है, पहले स्तंभ का अवयव है, 3 क्या है दूसरे स्तंभ का अवयव है और 4 क्या है तीसरे स्तंभ C3 का अवयव है। तो आव्यूह के गुणा को आप जानते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा कहते हैं। तो पहली पंक्ति में पहले आव्यूह की पहली पंक्ति 1 है, दूसरी पंक्ति 2 है, तीसरी पंक्ति 3 है। अब देखिए दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ C1 2 है, C2 3 है और C3 यानी तीसरा स्तंभ 4 है। अब देखिए अभी तक क्या था कि पहली पंक्ति का हमने यहाँ पहले वाले में पहली पंक्ति को लिया था पहले आव्यूह के, उसका गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ दिए थे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहली पंक्ति लेना है, उसका गुणा पहले स्तंभ में हम करेंगे। तो पहले स्तंभ में तो एक ही अवयव है और यहाँ पहली पंक्ति में भी एक अवयव है, तो केवल पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा, संगत अवयव को करके जोड़ना है ही नहीं, बनता ही नहीं है। तो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ में करेंगे, तीसरे पहली पंक्ति का पहला दूसरा तीसरा अवयव प्राप्त हो जाएगा। और गुणा करने से पहले इसका भी क्रम लिखें दूसरे वाले आव्यूह का। तो एक पंक्ति है भाई, स्तंभ 3 है, दिख रहा है आपको। गुणा करना है तो पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर होनी चाहिए, जो कि है गुणनफल आव्यूह पंक्ति बाई स्तंभ होगा, जो कि क्या है हमारा 3/3। चलो गुणा करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हाँ अब देखिए पहली पंक्ति लेंगे और पहले स्तंभ में गुणा कराएंगे। तो 1 दूनी 2, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में 1 तिहाई 3, फिर 1 का 4 से गुणा करवाएंगे 4। अब दूसरी पंक्ति को लेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि स्तंभ तो खत्म, तो दूसरी पंक्ति केवल 2 है, तो उसका गुणा हम क्या करेंगे पहले स्तंभ में करेंगे। 2 दूनी 4, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा करवा देंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति आ गई। सेम क्रिया अब हम तीसरी पंक्ति 3 लेंगे, पहले स्तंभ में करेंगे पहला अवयव, दूसरे स्तंभ में करेंगे दूसरा अवयव, तीसरे स्तंभ में करेंगे तीसरा अवयव। तो आइए हम 3 का मल्टीप्लाई करवाते हैं स्तंभों में दूसरे अवयव के। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। दैट्स आंसर। प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, फिर यहां मल्टीप्लाई करवाना है, तो दोनों में से कोई एक प्यारे बच्चों करवा लीजिए। चलिए इसका ही, तो इसका पहले ऑर्डर लिखिए। पहली पंक्ति पहले आव्यूह का हम क्रम लिखते हैं, तो 2 पंक्ति है, बाई स्तंभ भी 2 है। चलिए दूसरे आव्यूह का क्रम पंक्ति तो 2 है, बाई स्तंभ 3 है। गुणा करना है, गुणा तो होगा ही होगा, क्योंकि गुणा करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर मिलेगा क्या, उसके लिए हम लोगों ने ऐसा किया है यहाँ पे। तो मिलेगा क्या, पंक्ति बाई स्तंभ, यानी 2/3।
ऐसा मिलेगा। 2/3 में से इस तरह से दूसरे वाले आव्यूह की तरह हमको मिल जाएगा। अब देखिए पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा, ये तो आपको अब पता हो गया। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको लेंगे पहले आव्यूह की पंक्तियों को और दूसरे आव्यूह के स्तंभों को। चलिए गुणा करते हैं। पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ते हैं पिछली बार की तरह। तो पहली पंक्ति का पहला, दूसरा और तीसरा अवयव आएगा, जो कि होगा 1 × 1 प्लस -2 × 2। अब दूसरे स्तंभ में करके जोड़ेंगे तो 1 × 2 प्लस -2 × 3। अब तीसरे स्तंभ में करके जोड़ेंगे, तीसरा अवयव मिलेगा 1 × 3 प्लस -2 × 1। आइए अब दूसरी पंक्ति को लेंगे जिसके अवयव 2, 3 है। पहले दूसरे अवयव के पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे तो हमें गुणनफल अवयव में दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरा और तीसरा अवयव प्राप्त होगा, जैसे आपने पहले पंक्ति के तीनों अवयवों को प्राप्त किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 × 1 प्लस 3 × 2। दूसरा स्तंभ में 2 × 2 प्लस 3 × 3। अब तीसरे स्तंभ में 2 × 3 प्लस 3 × 1। रिजल्ट 1 × 1 -4 -2 × 2 -4, तो 1 -4 सॉल्व होगा -3। 2 × 2 -2 × 3 हो जाएगा -6, तो 2 -6 हो जाएगा -4। 3 × 3 3 -2 1। 2 × 2 प्लस 6 8। 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9। 4 और 9 ऐड करेंगे 13। 3 दूनी 6 प्लस 3 × 3 6 प्लस 3 9। दैट्स आंसर प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों ये होमवर्क के लिए आपके हैं, अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, फिर एक बार समझाऊंगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। ओ फिर गुणनफल ही है, चलिए दोनों कर देता हूं। तो देखिए पंक्ति गुणे स्तंभ, यही तो फार्मूला है। तो पहले आव्यूह के पंक्तियों का रोल, यानी पहली पंक्ति 2 1, दूसरी पंक्ति 3 2, तीसरी पंक्ति -1 + 1। और इसके स्तंभ का रोल, तो पहला स्तंभ 1 -1, दूसरा स्तंभ 0 2, तीसरा स्तंभ 1 1। चलिए स्टार्ट। पहली पंक्ति को लेंगे, उसका गुणा पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे। 2 × 1 प्लस 1 × -1। चलिए दूसरे स्तंभ में करके जोड़ेंगे। 2 × 0 प्लस 1 × 2। अब पहली पंक्ति का ही गुणा तीसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ देंगे, तो 2 × 1 प्लस 1 × 1। चलिए अब दूसरी पंक्ति को उठाते हैं। दूसरी पंक्ति को उठाते हैं तो क्या होगा, पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ लेते हैं। 3 × 1 प्लस 2 × -1। चलिए दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ते हैं दूसरी पंक्ति के अवयवों को, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 3 × 0 प्लस 2 × 2। अब तीसरे स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 प्लस 2 × 1। चलिए तीसरी पंक्ति को उठाएंगे। देखिए बार बार जो स्तंभ मिल रहे हैं, केवल चेंज क्या हो रहा है, पंक्ति स्तंभ तो बार बार वही मिल रहे हैं, यानी ये चीज
ये चीज पहली पंक्ति में है तो दूसरी पंक्ति में है तो तीसरी में भी होगा। ये चीज है ना, पहली पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है, तीसरी में होगा। ये चीज पहली पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है तो तीसरी में भी होगा। ऐसे इसका भी होगा। ऐसे ये पहली में है, दूसरी में है, तीसरी में होगा। ये पहले में स्तंभ में है, दूसरे में है तो तीसरे में भी होगा। मतलब सेम ऐसे वहाँ भी आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलो तीसरी पंक्ति को लो पहले स्तंभ के संगतों में करके हम जोड़ेंगे। -1 × 1 प्लस ये वाला देखो हमने सर्किल कर दिया, वही सेम नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है तो 1 × -1। अब देखिए दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे। -1 × 0 प्लस 1 × 2। अब तीसरे स्तंभ में करके हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 × 1 प्लस 1 × 1। रिजल्ट तो आ गया, रिजल्ट आ गया प्यारे बच्चों। 2 × 1 2 -1 1, 0 + 2 2, 2 × 1 2 + 1 3, 1 2 3, 3 × 1 3 - 2 1, 0 + 4, 0 + 4 तो 4 होगा। 3 × 1 3 + 2 5, -1 ये भी -1, -1 सॉल्व होगा -2, 0 + 2 2, -1 + 1 0। दैट्स आंसर। प्यारे बच्चों इसका भी गुणा आप लोग होमवर्क के लिए नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तीनों सेम ऑर्डर के हैं। 3/3 का ये है, 3/3 का ये है, 3/3 का ये है। तब आपको a + b और b - c को परिकलित करना है, यानी इसको सॉल्व कर लेना है, इसका हमको वैल्यू निकालना है, साथ ही सत्यापित कीजिए, यानी हमको सिद्ध भी करना है। a + b - c = a + b - c। तो आइए प्यारे बच्चों पहले a + b की वैल्यू निकालें। तो a + b = हो जाएगा, आप भी a और आप भी b को जोड़ना है तो उनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। 1 + 3 4, 2 + -1 यानी 2 - 1 1, -3 + 2 -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 4। ये आ गया प्यारे बच्चों। अब क्या हमको निकालना है, b - c। अब b में से c को माइनस करना है तो c के अवयवों का चिन्ह चेंज करो और b के साथ b के संगत अवयवों के साथ सॉल्व कर दीजिए तो b - c आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए 3 - 4 इनके अवयवों का साइन चेंज करना है, b के नहीं c के, b का वही रहेगा। 3 - 4 -1, -1 -1 -2, 2 - 2 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 चिन्ह बदलो, 0 + 2 2, 3 - 3 0। लो आ गया प्यारे बच्चों। अब हम सत्यापित करने जा रहे हैं। पहले हम LHS को ले लेंगे। LHS है a + b - c। अब a में b - c को ऐड करना है तो b - c ये है हमारे पास, सीधे कह सकते हैं ये मैट्रिक्स। तो चलो इसको a के साथ ऐड करते हैं तो संगत अवयव तो जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों एक, जोड़ना है इसको a को और b - c को, यानी इस आव्यूह को और इस आव्यूह को आपको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, 1 - 1 0 ना
ऐड करना है प्यारे बच्चों। हाँ, इसको हमें ऐड करना है, ये वाला। तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, -3 + 0 -3, 5 + 4 9, 0 -1 -1, 2 + 3 5। अब आइए 1 + 1 2, -1 + 2 + 1, 1 + 0 1। चलिए अब हम RHS लेते हैं। RHS है A + B - C। तो A + B ये है हमारे पास बच्चों, और इसमें से C को माइनस करना है, इसको हमें माइनस करना है। तो इसके संगत अवयव घटेंगे, घटा लेते हैं। यानी इसके आव्यूह C के अवयवों का साइन चेंज करते हुए आव्यूह A + B के संगत अवयवों के साथ हमें क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। और जो रिजल्ट होगा वही क्या हो जाएगा, A + B - C। तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, 4 - 4 0, चिन्ह बदलना होगा C का, 1 - 1 0, -1 - 2 -3। चलिए 9 - 0 9, 2 - 3 -1, 7 - 2 5। चलिए 3 - 1 2, -1 + 2, चिन्ह बदलना होगा क्योंकि घटा रहे हैं इसको, तो -1 + 2 + 1, और 4 - 3 1। अब देखिए बच्चों ये LHS वाला मैट्रिक्स है, या RHS वाला, देखो सेम है कि नहीं है। 0 0 -3, 9 - 1 5, 2 1 1। इसलिए LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। मैट्रिक्स A दिया है, मैट्रिक्स B दिया है, तो आपको 3A - 5B परिकलित करना है। चलिए 3A - 5B की वैल्यू ज्ञात करना है। तो 3A का मतलब है आव्यूह A में 3 का गुणा, तो 3 का गुणा तो आव्यूह A के प्रत्येक अवयव में होगा। तो जैसे हम 2/3 यानी जिनमें आपका भिन्न है /3 है, चाहे जहां गुणा करेंगे, जैसे 2/3 में हमें 3 का तो गुणा करना होगा आव्यूह A के प्रत्येक अवयव में, इसमें 3 का गुणा करवाएंगे तो कट जाएगा। ऐसे प्रत्येक अवयव में जब होगा, और अगर हर में 3 है तो वो 3 जब गुणा होगा तो 3 3 कटेगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 3A का 3 से गुणा करवाइए आव्यूह A के प्रत्येक अवयव के साथ, 2 3 का नम 3 5, 1 2 4 7 3 दूनी 6 2 -5 × B। अब 5 का गुणा आव्यूह B में कराएंगे तो हर के साथ आव्यूह A के अवयवों में जहां जहां हर में 5 है वो 5 कैंसिल होगा, और जिसमें नहीं है वहां 5 का सीधा गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 3 5 का नम 5, 1 2 4 7 6 2। घटाइए प्यारे बच्चों, तो संगत अवयव घट जाएंगे, यानी दूसरे वाले आव्यूह के अवयवों का चिन्ह चेंज किए, सब माइनस में होंगे, क्योंकि अभी तो मैट्रिक्स के अंदर सब प्लस में है, सब माइनस होके आव्यूह पहले वाले आव्यूह के संगत अवयवों के साथ सॉल्व हो जाएंगे, और हमें 3A - 5B की वैल्यू इसी के साथ मिल जाएगी। चलिए 2 - 2 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0।
ये मिल गया आपको 0 0 0, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 0 0 0, तीसरी पंक्ति भी 0 0 0। तो ऐसा आव्यूह जिसके समस्त अवयव शून्य हो, ऐसे आव्यूह को शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। और ये हो गया दैट्स आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी आपको बताया गया है आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के भी क्वेश्चंस के सलूशन आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद।